एक जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। इस बार चिड़िया ने सब्जियां उगाई थी। चिड़िया अपनी सब्जियों की बहुत हिफाजत करती थी। छोटू बेटा, तुम घर जाओ, मैं इन सब्जियों को पानी देकर आती हूँ। माँ, आप सुबह से काम कर रही हो, आप थक गई होगी। नहीं बेटा, लौकी की सब्जियां तैयार हो गई हैं। अगर इनमें आज पानी नहीं दिया गया तो खराब हो जाएगी। छोटू घर चला जाता है। माँ चिड़िया अपने काम में लग जाती है। साथ वाले खेत में सुंदर कवि और पूरा कौवा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद सुंदर कवि की आंख खुलती है। भूरा उठो, रात होने वाली है। देखो, सोनी चिड़िया अभी भी काम कर रही है। काम कर रही है तो क्या हुआ, उसकी खेतों की सब्जी में आज रात को ही तोड़ लूंगा। हाँ भूरा, मैं कल गई थी चिड़िया के खेत पर। उसकी लौकी की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कितने बड़ी बड़ी लौकियां लगी हैं। मैं आज रात को ही चिड़िया के खेत से सारी सब्जियां तोड़ लूंगा और मंडी में बेच आऊंगा। चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए वो लेटते ही सो गई। चिड़िया का बेटा जाग रहा था। सुंदर कवि और भूरा कौवा जाग रहे थे। उन्हें आज रात को चिड़िया की सब्जियां चुरानी है। आधी रात को भूरा कौवा टोकरी लेकर चिड़िया के खेत पर पहुंच जाता है और एक एक करके सारी सब्जियां को टोकरी में भर लेता है। वह टोकरी लेकर अपने खेत में रखता है। सुबह इन सब्जियों को मैं मंडी ले जाऊंगा, अब थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा अपने घर चला जाता है। भूरा, काम हो गया। हाँ, मैंने चिड़िया की सारी लौकियां तोड़ के अपने खेत में रख ली है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सुबह उन लौकियों को बीच लाना। कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब खेत में जाती है तो अपनी लौकी का खेत खाली देख के बहुत उदास हो जाती है। मेरी महीनों की मेहनत कौन चुरा के ले गया। मैं क्या क्या सोचा था कि सब्जियां बेचकर यह करूंगी वह करूंगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। सुंदर कवि टोकरियां बेचने के लिए तैयार कर रही थी। ये कवि बहन, ये क्या कर रही है, जाकर देखती हूँ। चिड़िया सुंदर कवि के पास जाती है। ये लौकियां मेरे खेत से तोड़ी है। क्या तुमने मेरे खेत से लौकियां तोड़ी है? देखा है तुमने, कुछ शर्म करो। चिड़िया, इल्जाम ना लगाओ, ये सब्जियां मैंने अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारी लौकी के पौधे तो सूखे पड़े हैं, उन पर तो एक भी लौकी नहीं लगी थी। मुझे क्या मालूम, मेरे लौकी के पौधे रातों रात हरे भरे हो गए और उन पर नोकिया लग गई। फोटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। ये कहकर सुंदर कवि अपनी टोकरी लेकर चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी मटर तोड़ ली थी, इस बार इन्होंने नोकिया तोड़ ली। जो कुछ हुआ, अब की बार इन कौवा को अपने खेतों से चोरी नहीं करने दूंगी। चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपनी खीरे की फसल में पानी देने लगती है। भाई जी, 2 टोकरी लौकी की है, कितने में लोगे? 2 टोकरी के 200 दूंगा। कुछ और दम बढ़ाओ, मैं तुम्हें ही सब्जियां बेचा करूंगी। ठीक है, 2 टोकरी के 250 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कवि वह सब्जियां 250 में बेच देती है और पैसे ले लेती है। सुंदर को भी पैसे लेकर अपने घर जाने लगती है और पीछे से चोर कबूतर उसके पीछे से आने लगता है। सुंदर को भी घने जंगल में पहुंच जाती है, तभी पीछे से कबूतर आ जाता है। कौन हो तुम? कबूतर, चोर हूँ, लाओ ये पैसे मुझे दे दो। कबूतर चोर, जी माफ कर दे, ये पैसे कमाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की है, प्लीज मेरे पैसे मत लो। मुझे ये पैसे दे दो वरना अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बचाओ मुझे कोई, इस जोर से बचाओ, बचाओ कोई बचाओ। सुंदर कवि शोर मचाती है तो कर कबूतर कवि पर वार करता है और सुंदर कवि के पैसे छीन के ले जाता है। सुंदर कवि गिर जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां एक तोता आता है तो सुंदर कवि को गिरा पाता है। सुंदर कवि, तुम्हें चोट कैसे लगी है? ले गया वह चोर, कबूतर ले गया, मेरे सारे पैसे लूट के ले गया और मुझे मार के यहाँ फेंक गया। तोता, किसी तरीके से मुझे मेरे घर पहुँचा दो।
तोता बहुत मुश्किल से सुंदर कवि को उसके घर ले जाता है। नहीं मेरी सुंदर कवि, ये कैसे हुआ? शोर सुन के चिड़िया भी वहां आ जाती है। इसे तो बहुत चोट लगी है, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। भूरा कौवे, ये हमारे बुरे कर्मों की सजा मिली है।